हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है डिफरेंशियल कैलकुलस। एंड इसमें हम तैयारी कर रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनके सब्जेक्टिव पेपर होंगे, तो कैसे भी आप मान लीजिए सभी के लिए रिवीजन क्लास बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहले हम बेसिक्स कर रहे हैं किसी भी चैप्टर के, चाहे वो डेफिनेशन हो या फिर फॉर्मूले वगैरह हो, उनका रिवीजन कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। उनसे आपका फायदा ये होगा, देखिएगा ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस तो मैं आपको क्लास में यहाँ पे नहीं करा सकती रिवीजन में, क्योंकि आपको भी पता है उससे टाइम ही ज्यादा लगेगा। तो सारा सिलेबस कराया हुआ है कंप्लीट। अगर आपने नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपने कहीं से भी अपना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है तो अच्छे से रिवीजन कीजिए और साथ में ये वाली क्लास ले लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगी उनमें ये मान करके चलिए आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस तो एटलीस्ट कंप्लीट हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो लास्ट टाइम पे हमने चैप्टर अपने 4 कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने 2 चैप्टर पढ़े थे अपना। फर्स्ट कौन सा था, सीक्वेंस। सेकंड इनफाइनाइट सीरीज। सेकंड जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए थे, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज की क्लास में भी हम 3 चैप्टर्स आपके कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, सेकंड आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और थर्ड है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। ध्यान दीजिएगा, जो आपका चैप्टर है डिफरेंशिएशन उससे क्वेश्चंस आपके नहीं आते एग्जाम में, तो उसको आपको स्किप करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे, रोल्स थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और आपकी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। और तीनों टॉपिक बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो स्टूडेंट्स जिनके सब्जेक्टिव पेपर होने हैं, आपको स्टेटमेंट और साथ में प्रूफ याद रखना है। और वो स्टूडेंट्स जिनके सिर्फ और सिर्फ ओएमआर टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ इन थ्योरम्स के स्टेटमेंट अच्छे से याद होने चाहिए और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। ठीक है, आपका क्लास में ही कवर हो जाएगा ये चैप्टर। इससे अलग आप सिर्फ एक बार रिवीजन कर लीजिएगा 1 घंटे के अंदर, देन ये चैप्टर आपका फिनिश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोल्स थ्योरम की। रोल्स थ्योरम क्या कहती है आपकी, कि लेट अ फंक्शन एफ सच दैट ए बी टेंड्स टू आर बी सच दैट, कि मान लीजिए एफ क्या है, कोई भी एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है किसी भी इंटरवल पे। इंटरवल के अंदर एलिमेंट क्या है आपके ए टू बी, और ये किस पे डेंड कर रहा है, आर पे डेंड कर रहा है। तो बी सच दैट, तो 3 कंडीशंस होनी चाहिए जो कि क्या करे, फंक्शन फॉलो करे। कौन कौन सी, फर्स्ट है एफ इज कंटिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल, यानी कि गिवन इंटरवल पे एफ यानी जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल ए बी, और ध्यान रखना ऊपर जो है वो क्लोज इंटरवल है, सेकेंड लाइन में जो है ये ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल के और ओपन इंटरवल के साइन में कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका क्लोज इंटरवल है और ये आपका ओपन इंटरवल कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें या इसकी बात करें तो ये आपके सेमी ओपन इंटरवल कहलाते हैं। ठीक है जी, चलिए तो सेकंड पॉइंट क्या है कि एफ जो है इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पर कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। सो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी किसके इक्वल हो, 0 के। तो रोलेस थ्योरम क्या कहती है कि यदि ये तीनों कंडीशंस होल्ड हो रही है, कौन कौन सी, कि फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल पे कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओपन इंटरवल पे वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो, एफ ऑफ बी के इक्वल हो। तो वहां पर एक पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी का सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट यदि आप एफ ऑफ सी का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए। ये हमारी क्या कहती है, रोलेस थ्योरम कहती है। तो पॉइंट याद रहेंगे सभी को। क्या बोला हमने कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एफ ऑफ ए किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। तो वहां पर ए ओपन इंटरवल ए बी से एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि एफ डैश सी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। क्लियर हो गया, ये बच्चा आपको एज इट इज ध्यान में भी रखनी है थ्योरम, क्योंकि विदाउट स्टेटमेंट के ना तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और ना ही आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे।
ऑल्सो स्टेटमेंट भी आपको दे देता है कि फॉर रोलेस थ्योरम विच इज करेक्ट ऑप्शन, और नीचे आपके पास में 4 ऑप्शंस होंगे जिनमें से कि आपको एक तो दे देगा इस तरीके से कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, एक दे देगा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, या फिर नन ऑफ दीज या फिर बोथ ऑफ देम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल किस पे होगा आपका, ओपन इंटरवल पे, और कंटिन्यूअस किस पे होगा, क्लोज्ड इंटरवल पे। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि इफ अ फंक्शन f of x is continuous in the closed interval ab and is differentiable in the open interval ab, so then there exists at least one c belongs to ab such that। अच्छा देखो दोनों में डिफरेंस क्या है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में और इसमें। फंक्शन जो f of x है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो फर्स्ट लाइन सेम है कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस हो। सेकंड है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे, तो सेकंड पॉइंट भी हमारा सेम है। बस उसमें थर्ड पॉइंट क्या था कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए, उसमें ये चीज नहीं है। इसमें क्या कह दिया, वहां पर भी एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करा था कि एफ डैश सी किसके इक्वल हो, 0 के। वो किसके थ्योरम, किसके अकॉर्डिंग था, लैग्रांजे, सॉरी वो किसके अकॉर्डिंग था, रोलेस थ्योरम के। और लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह देती है कि एफ डैश सी जो है, एफ डैश सी है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। ये हमारी कौन सी हो जाएगी, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। और जो रोलेस थ्योरम थी वो कह रही थी कि एफ डैश सी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये रोलेस थ्योरम है, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम है। फिर नेक्स्ट इसमें आती है कोची मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या कहती है कि इफ टू फंक्शंस f of x एंड g of x आर, कि यदि आपके पास में कोई भी दो फंक्शन है, एक f और एक g, और दोनों किसके फंक्शन है, x के। यदि कैसे हो, फर्स्ट कंडीशन है कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पर, वही हमारी लाइन है, सिमिलर है। सेकेंड है डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पर, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना दीदी, उसमें तो ओपन इंटरवल में ये वाले साइन लग रहे थे, आप ओपन इंटरवल को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, अंदर की साइड को करोगे तो क्लोज और बाहर की तरफ को कर दोगे तो ओपन इंटरवल। स्मॉल ब्रैकेट भी हमारा ओपन इंटरवल को ही शो करता है, ठीक है। तो क्या कहा है, डिफरेंशिएबल हो किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में। और थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या कह दिया कि जी डैश एक्स, यानी कि जो सेकंड फंक्शन है। अभी ध्यान दीजिएगा, जो हमारी रोलेस थ्योरम थी और जो हमारी लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम थी, उसमें केवल और केवल कितना फंक्शन था, एक फंक्शन था एफ, उसी की बात हो रही थी। लेकिन कोची मीन वैल्यू थ्योरम किसकी बात करती है, दो फंक्शंस की बात करती है, याद रहेगा। तो इन्होंने कहा है कि जो सेकेंड फंक्शन है जी, उसका यदि हम वन टाइम डिफरेंशिएशन करें तो जी डैश एक्स किसके इक्वल ना हो, 0 के इक्वल ना हो। सो फॉर एनी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल ए बी देन देयर एग्जिस्ट, तो ओपन इंटरवल ए बी के किसी भी एक पॉइंट के लिए वहां पर क्या करेगा, एक एटलीस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स इन द ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि ओपन इंटरवल ए बी में एक्स की लिए जो सी की एक वैल्यू होगी वो एटलीस्ट ऐसी एक लाई करेगी सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को जब आप डिवाइड करोगे जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए से, तो ये किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी के इक्वल होगा। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि जो हमारी कोची की मीन वैल्यू थ्योरम है, इसमें दो स्टेटमेंट तो सेम है, सॉरी दो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो तो सेम है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, और फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। बट इसमें थर्ड कंडीशन क्या दे दी कि जो हमारे पास में सेकंड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएबल यदि हम करेंगे, यदि वो 0 के इक्वल ना हो, तो वहां पर ओपन इंटरवल ए बी में एक्स के लिए एक पॉइंट सी कम से कम ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को यदि हम डिवाइड कर देते हैं किससे, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए से, तो ये किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी के इक्वल होगा। ये हमारी किसकी कंडीशन है, ये हमारी थर्ड यानी कि कोची मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन है। क्लियर है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर जो सी की वैल्यू होगी वो किसके बीच में लाई करेगी, इंटरवल ए बी के बीच में, तो यानी सी की वैल्यू ए से बड़ी होगी लेकिन बी से छोटी होगी। आई होप आपको तीनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर फंक्शंस
टेल द फंक्शन फॉर विच द कंडीशंस ऑफ रोलीज थ्योरम आर सेटिस्फाइड। क्या कहा है आपसे कि आपके पास में 4 फंक्शंस है, तो आपको बताना है कि किस फंक्शन के लिए जो रोले की थ्योरम है वो सेटिस्फाई होती है। फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स, आपको दिया हुआ है मोड एक्स, किस इंटरवल में -1 to 1 में। सेकेंड है फंक्शन दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, इंटरवल दे रखा है 2,3। थर्ड है साइन एक्स, इंटरवल दे रखा है 0, और फोर्थ है फंक्शन tan x, जिसमें इंटरवल आपको दे रखा है 0 to पाई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसके लिए रोले की थ्योरम सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रोले की थ्योरम कहती क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो भी हमारा फंक्शन है वो गिवन क्लोज्ड इंटरवल में कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यदि हम इन चारों फंक्शंस में देखें तो कौन सा फंक्शन है हमारा जो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, गिवन ओपन इंटरवल्स के थ्रू। और थर्ड कंडीशन हमारी क्या है कि वहां पर यदि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल हो, तो उस कंडीशन में अगर आप देखो सबसे पहले अगर हम थर्ड वाली को, भाई कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो ये हो रहे हैं, बट हमारी थर्ड कंडीशन क्या कहते हैं कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ बी के। तो अगर बच्चा हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास में, मोड एक्स है, कितना है मोड एक्स। तो यहाँ पर यदि आप एफ ऑफ ए निकालो, यानी कि ए की वैल्यू क्या है आपके पास में -1, तो एक्स के प्लेस पे यदि आप -1 पुट करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है। और यदि आप एफ ऑफ 1 निकालते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यानी कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल तो आ रहा है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ डैश ऑफ सी किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। तो यदि हम कहें कि एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास में, मोड एक्स है। मोड एक्स का यदि आप डिफरेंशिएशन करते हो, यानी कि एफ डैश एक्स यदि इसमें निकालते हो, तो इसमें आपको पता है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, एक एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। यदि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आपके पास में क्या आएगा, ये प्लस का एक्स आएगा। और यदि 0 से छोटी होगी तो क्या आएगा, माइनस का एक्स आएगा। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 1। यानी कि यदि आप एक्स के प्लेस पे सी भी पुट कर देते हो तो भी उस कंडीशन में डिफरेंशिएशन हमारा 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कहोगे दी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर वहीं पर आइए सेकंड पे आप कहते हो कि आपके पास में फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो यदि आप एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हो तो एफ ऑफ 2 निकालते हो तो 2 2 4 हो जाएगा। और यदि आप एफ ऑफ 3 निकालते हो तो 3 3 9 हो जाएगा। यानी कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं तो फंक्शन आपको क्या दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है। तो आपको क्या पुट करना है, ए और बी। तो यदि आप एफ ऑफ ए निकालो यानी कि एफ ऑफ 0, तो साइन 0 कितना होता है आपके पास में, 0 होता है। और यदि आप एफ ऑफ बी निकालो यानी कि एफ ऑफ पाई, तो एक्स के प्लेस पे पाई पुट करो तो साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होती है आपके पास में, 0 होती है। डायरेक्ट वैल्यूज आप सभी को पता होनी चाहिए, अगर नहीं भी पता तो आप क्या निकाल सकते हो, साइन 90 + 90 किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कोस 90। और ये वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी, भाई साइन है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कोस 90 कितना होता है, 0। दैट मीन साइन पाई की वैल्यू 0। तो एक तो आपको कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो डायरेक्टली याद होनी चाहिए, नहीं भी है तो आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। इतने छोटे आप कहिए या आप 9 10 से सीखते आ चुके हैं, तो इतना मैं मान करके चल सकती हूँ कि आप सभी को पता होगा। तो आपने देखा एफ ऑफ बी के इक्वल आ रहा है, ठीक है, और दोनों इक्वल भी आ रहे हैं। अगर हम इसी में ही बात करें एफ डैश ऑफ सी के, एफ डैश सी यानी सी ऐसा पॉइंट वहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए कि वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि एफ ऑफ सी यदि हम निकालें तो कितना मिलेगा हमें, साइन सी मिल जाएगा। साइन सी का डिफरेंशिएशन यदि आप करो तो यहाँ से देखिएगा एफ डैश सी करो तो कितना मिलेगा आपको, कोस सी मिल जाएगा। यदि इसको 0 के इक्वल पुट करो तो कोस में 0 किसकी वैल्यू होती है, आप कहोगे दी 0 की होती है, तो आप कह दोगे cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू cos c, तो c की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 0। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। वही लास्ट वाला है उसमें आई थिंक आपका जो वैल्यू है वो सिमिलर नहीं आएगी। तो इसलिए हमारी तीनों कंडीशंस किसमें होल्ड हो रही हैं, थर्ड वाले में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा क्या है, द वैल्यू ऑफ सी ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इन इंटरवल दिस इज गिवन बाय। आपको सी की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है बच्चा, एक्स इंटू एक्स -1।
अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, तो आप कहोगे दी स्टेटमेंट कहता है कि एफ डैश टी किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो हमारी कंडीशन क्या कहती है कि एफ डैश ऑफ सी जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सी की वैल्यू चाहिए यहां से। चलो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस है। अब यहाँ पर एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए का मतलब समझ रहे हो, आपको इंटरवल क्या गिवन है, 1,2। ध्यान से समझना, ये किसकी वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है आपके पास, बी की वैल्यू है। मैं कहूं यहां से आप एफ ऑफ ए निकालो, तो एक्स के प्लेस पे ए पुट करोगे यानी कि 1 माइनस 1 यानी कि एफ ऑफ ए कितना आ गया, आप कहोगे दी 0। हमने कहा एफ ऑफ बी निकालिए, तो यानी एक्स के प्लेस पे बी, तो सेकेंड वैल्यू पुट करो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो कितना आ गया 2। दैट मीन्स एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 0। दोनों वैल्यूज आप निकाल चुके। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए, एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी कितना आया है 2, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए यानी कि 2 माइनस 1, तो कितना बचेगा आपके पास 2। दैट मीन्स एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एफ ऑफ एक्स आपके पास में ये है, तो एक बात बताइए, यदि आप x के प्लेस पे c पुट कर देते हो, या फिर एक काम करो, छोड़ो, f ऑफ x को थोड़ा सिंप्लीफाई करना, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन करना 1 टाइम, x के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 2x माइनस x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर x को रिप्लेस कर दीजिए किससे, c से, तो कितना आ जाएगा ये 2c माइनस 1 आ जाएगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यदि एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आ गई है 2c माइनस 1 और एफ डैश सी किसके इक्वल है 2 के, तो एफ डैश सी की वैल्यू जरा यहाँ पुट करना 2c माइनस 1 विच इम्प्लाइज दैट ये दूसरी साइड जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो आप कह सकते हो 2c इज इक्वल्स टू c, दैट मीन्स c इज इक्वल्स टू 3/2। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या कहा था क्वेश्चन में, दोबारा से समझिए, द वैल्यू ऑफ सी ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस फंक्शन इज गिवन बाय, यानी कि इस फंक्शन की लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम द्वारा जो सी की वैल्यू है वो क्या होगी, वो आपको फाइंड करनी थी। हमें पता है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है, इसके अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन गिवन है हमने वैल्यूज निकाल करके सोल्व कर लिया है। क्योंकि एफ डैश सी की वैल्यू 2 आई है, तो एफ डैश सी भी निकालना होगा, तो जो गिवन फंक्शन था हमने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ डैश एक्स की जो भी वैल्यू आई है उसमें एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, सी से रिप्लेस करने के बाद में एफ डैश सी की वैल्यू पुट कर दी एंड देन सोल्व किया, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की। इजी क्वेश्चन है बट ध्यान से करना है आपको, नोट कीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x square then the value of c in the interval this for which f dash c is equals to this। बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। आपसे कहा है f of x कितना दिया हुआ है आपको 4x square, इंटरवल दे रखा है आपको -1,3। f dash c की वैल्यू आपको गिवन हो जाए कितनी, f of 3 माइनस f of 1 डिवाइडेड बाय 4। पूछ क्या रहा है आपसे, सी की वैल्यू पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ना तो इन्होंने कहा है रोलेस थ्योरम, ना इन्होंने कहा है कोची मीन वैल्यू थ्योरम, ना ही इन्होंने कहा है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। बस डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट दे दिया और सी की वैल्यू पूछी है। तो अब आपको देखते ही समझ जाना है कि जो फॉर्मेट गिवन है एफ डैश इज इक्वल्स टू दिस, ये कहीं ना कहीं किसका है, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है यदि ये हमारे पास a है ये b है, तो यदि हम b माइनस a करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 3 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास में 4 आ जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए सिंप्लीफाई करिए अब इसको, f of 3 निकालना है, f of x कितना है आपके पास में 4x स्क्वायर, मैं कहूं x के प्लेस पे 3 पुट कीजिए तो f of 3 मिल जाएगा, 3 3 = 9, 9 4 = 36। f of 1 की वैल्यू निकालिए क्या होगी,
x के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहां से देखिएगा एफ डैश सी जो है वो आपके पास में कितना आएगा, एफ ऑफ 3 कितना आया 36 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4/4, 32/4 यानी कि 8। एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। बट एफ डैश सी भी तो निकालना है अभी। तो जो भी आपके पास में फंक्शन था एफ ऑफ एक्स कितना था 4x², इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन कीजिए, 4 2 जा 8x, x को रिप्लेस कर दीजिए c से। दैट मीन्स एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आ गई 8c। एफ डैश सी की वैल्यू थी कितनी हमारे पास में जो हम सॉल्व करके आए थे 8, विच इम्प्लाइज दैट 8 से 8 कैंसिल आउट वन टाइम, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, आप कहोगे दी 1 आ गई। कोई कंफ्यूजन? ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, e टू दी पावर पाई माइनस पाई टू दी पावर e इज, ये आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू आपकी ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन होती है किससे, 0 से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम दिस विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच। तो इनके लिए कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी थीटा के लिए, तो ऑलवेज जो थीटा की वैल्यू होती है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए वो 0 से 1 इंटरवल के बीच में लाई करती है, यानी कि 0 to 1 के बीच में, यानी थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से और लेस देन किससे होगा, 1 से। तो जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के इससे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ज्यादा कुछ लेंथी क्वेश्चंस आपके नहीं बनने वाले हैं। या तो जो भी आपकी थ्योरम्स है, जैसे कि आपकी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हो गई, रोलेस थ्योरम हो गई और कोची मीन वैल्यू थ्योरम, मोस्टली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर किसी का स्टेटमेंट लग जाता है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये क्लास इसलिए है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से रिवीजन करना है एग्जाम के लिए, और कुछ कुछ रिवीजन आपका होता चला जाए ताकि बेसिक्स आपके क्लियर होते चले जाए, माइंड में एक फ्रेश बन जाए। ठीक है, इमेज आपकी कि कैसे चैप्टर में क्या है। नेक्स्ट करेंगे चैप्टर, इसको नोट कीजिएगा, देखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर में नंबर ऑफ फॉर्मूलेज काफी ज्यादा है जो कि आपको सभी याद रखने हैं, सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एक भी ऐसा फॉर्मूला आपको स्किप नहीं करना है जो कि ध्यान में ना रहे। ठीक है, विदाउट फॉर्मूले के इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं हिलने वाला है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं, यदि आपको n टाइम डिफरेंशिएशन करना है e टू दी पावर ax का, तो ये किसके इक्वल होगा, e टू दी पावर n इंटू e टू दी पावर ax के इक्वल हो जाएगा। यदि आपको a की पावर x का n टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो ये होगा e टू दी पावर x log a टू दी पावर n। यदि आपको ax प्लस b की होल पावर m का nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो वो आपका इक्वल होगा m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू, अप टू टर्म्स कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, m माइनस n प्लस वन इंटू ए टू दी पावर n इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर m माइनस n। बोल करके मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर कोई भी टर्म आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रही है तो आपको बोलने से वो चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है ए एक्स प्लस बी की होल पावर माइनस वन, या फिर आप कह सकते हो ए एक्स प्लस बी का होल इनवर्स। इसका यदि आपको n टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n ए टू दी पावर n इंटू एक्स प्लस बी की होल पावर माइनस n माइनस वन। log ax प्लस बी का nth टाइम डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, माइनस वन की होल पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन ए टू दी पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की होल पावर n। log x का nth टाइम डिफरेंशिएशन होगा माइनस वन की होल पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर n। cos ax प्लस बी का nth टाइम डिफरेंशिएशन आपको गिवन है ए टू दी पावर n cos ax प्लस बी प्लस n पाई बाई टू। सेम ऐसे ही साइन ए एक्स प्लस बी का नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन है। फिर आपके पास में टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किसके इक्वल है, आर टू दी पावर एन ए टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई। आर की वैल्यू आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर वन बाई टू, और फाई आपको क्या गिवन है, tan इनवर्स बी अपॉन ए।
सेम ऐसे टू दी पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी का नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन आपको गिवन है, आर और फाई की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आती है लेबनीज थ्योरम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी है। स्टेटमेंट भी आपको इसका ध्यान रखना है, मोस्टली एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इसका स्टेटमेंट ही आपसे पूछा जाता है, प्रूफ नहीं पूछा जाता लेबनीज थ्योरम का। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके वो आते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, आपको पता होना चाहिए कि यदि u और v कोई भी आपके पास में दो फंक्शंस हैं x के, सच दैट ऑल देयर डिजायर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स एग्जिस्ट, सभी के जो डिजायर्ड कोएफिशिएंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज गिवन बाय, तो जो nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है उनके प्रोडक्ट का वो किसके इक्वल होता है, u v का, यदि आप क्या कर रहे हो, nth टाइम डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना है सबसे पहली बात, लेबनीज थ्योरम कब अप्लाई होती है, जब आपके पास में कोई भी दो फंक्शंस और उनका क्या दिया हुआ हो, आपको प्रोडक्ट दिया हुआ हो। u और v दो फंक्शंस हैं, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है और इसका क्या करना है, आपको एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो ये किसके थ्रू करते हो आप, लेबनीज थ्योरम के थ्रू। क्या कहती है लेबनीज थ्योरम की, जो आपके पास में फर्स्ट फंक्शन है u, उसका एन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे आप और v को कहाँ रख दोगे, इनटू मल्टीप्लाई में एज इट इज रख दोगे। फिर जो आपके पास में इसमें क्या लेते हो, फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, आप कुछ नहीं लोगे, जो सेकंड टर्म होगी उसमें आप लोगे nc1, क्या लोगे आप, nc1 लोगे। जो आपके पास में फर्स्ट फंक्शन है u, इसका क्या हो रहा है, एन टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसमें से एक माइनस कर दोगे, यानी कि n-1 टाइम तो डिफरेंशिएशन करोगे आप किसका, u का, और जो v लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन आप इंक्रीज करते जाओगे। यहाँ पे v है तो यहाँ पे इसका आप 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर दोगे। यहाँ पर nc1 है, फिर अगेन क्या लोगे आप, nc2 लोगे। nc2 मतलब क्या होता है इसका, सबसे पहले अगर आप बात करो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, इनटू में कितना आएगा, फैक्टोरियल n-2। इसको आप सोल्व कैसे करते हो, फैक्टोरियल n को आप लिख सकते हो n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 होता है n-2 फैक्टोरियल। इससे ये टर्म कैंसिल आउट, तो आपके पास में केवल और केवल कितना आ गया, n इंटू n-1/2। तो इसीलिए या तो आप nc2 लिख सकते हो या आप क्या लिख सकते हो, n इंटू n-1/2। ऑलवेज रिमेंबर रखना है आपको कि NCR ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही है, तो ये आपका क्या है, 11th-12th में आपने पढ़े होंगे। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n-r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आपका यूज होता है। ठीक है, तो NC2 लिख दो या n इंटू n-1 अपॉन 2 लिख दो। अभी आपको बताया है क्या करना है, u का n-1 टाइम डिफरेंशिएशन, एक और कम करोगे तो n-2 टाइम डिफरेंशिएशन, और v का इंक्रीज कर दोगे तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन किसका, v का हो जाएगा। क्लियर, और ये टर्म्स आपकी चलती रहेंगी, कहाँ पे जाकर के ऐड होंगी, NCR डिफरेंशिएशन ऑफ n-rth टाइम किसका, u का, और rth टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा v का, ये आपकी बीच की कोई rth टर्म होगी। और सिमिलरली जब आप इसको ऐसे ही इंक्रीज करते रहोगे तो एक आपके पास में क्या आएगी, nth टर्म आएगी, nth टर्म आएगी तो ये हो जाएगा जी कितना, ncn। मैं कहूँ ncn की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 1। कैसे, यदि ncn आप निकालोगे तो फैक्टोरियल n होगा, r की जगह पे फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट कितने टाइम्स, 1 टाइम, इसका मतलब NCN की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो जो nth टर्म होगी उसमें NCN की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1। अगर आप यहाँ पे देखो n माइनस nth टाइम डिफरेंशिएशन किसका, u का, तो n माइनस n 0 और किसी भी टर्म की पावर 0 हो उसका मतलब क्या होता है, 1। तो d की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1। इसका मतलब डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा किसका, u का, तो u तो एज इट इज आ जाएगा, और जो v है इसका क्या हो जाएगा, nth टाइम डिफरेंशिएशन, तो u nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v। ये थ्योरम हमारी क्या कहलाती है, लेबनीज थ्योरम कहलाती है। बता दिया है, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें कि दीदी इतनी लंबा हम याद कैसे रखेंगे, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट भी और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। विदाउट इसके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे आप, चाहे सब्जेक्टिव हो पेपर चाहे ऑब्जेक्टिव हो। क्लियर हो रही है बात, तो पता चल गया कैसे कैसे आया। दो टर्म्स है उनके प्रोडक्ट का जब आपको nth टाइम डिफरेंशिएशन करना हो तब हम किसका यूज करते हैं, लेबनीज थ्योरम का यूज करते हैं। जो फर्स्ट फंक्शन है उसका nth टाइम डिफरेंशिएशन, सेकंड टर्म एज इट इज,
फिर NC1 लेते हैं, इसका n-1 टाइम डिफरेंशिएशन, सेकंड का 1 टाइम डिफरेंशिएशन। NC2 लेते हैं, जिसको खोल करके बता दिया है क्या लिख सकते हैं, ताकि अगर आपको NC3 की भी नीड पड़े तो भी आप निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, इसका n-1 टाइम डिफरेंशिएशन हो गया तो और -1 कर दो तो n-2 टाइम डिफरेंशिएशन। इसका तो घटाना है और इसका बढ़ाना है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिक्रीज करना है, सेकंड का इंक्रीज, तो 1 टाइम और तो इसका 2 टाइम हो गया। इस तरीके से आपको चलना है। क्लियर है? चलिए अब ना क्वेश्चंस करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। बच्चा जो फॉर्मूले लिखाए हैं ये फॉर्मूले आप सभी को याद कर लेने हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहा है आपसे, इफ y कितना दिया हुआ है आपको, log x दिया हुआ है, तो देन आपको n टाइम डिफरेंशिएशन बताना है log x का। सॉल्व करके दिखाने की क्या कोई नीड है? आप कहोगे दी नहीं है, क्यों नहीं है? अभी फॉर्मूला लिखाया है उसमें आपको बता दिया था कितना होता है, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन x टू दी पावर n। तो इसमें आपका सीधा सा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दिस, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज। देखिएगा क्या कहा है आपसे, x की वैल्यू गिवन है a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y की वैल्यू आपको गिवन है a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। देन आपसे पूछ रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं सिंप्लीफाई। ध्यान दीजिएगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन पहले, ये तो सबसे सिंपली आप कह सकते हो ना, सबसे सिंपल फॉर्म का क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, इससे इजी आपको कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। डी वाई अपॉन डी एक्स आपको कब मिलेगा, सबसे पहले यदि हम यहाँ से डी वाई और यहाँ से डी एक्स मिल जाए, और वो कब मिलेगा, यदि हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दे थीटा के रेस्पेक्ट में और इसका भी कर दे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा कीजिए, कितना हो जाएगा ये, dx अपॉन डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट टर्म है, कोस थीटा का करोगे डिफरेंशिएशन माइनस के साइन थीटा, थीटा का करोगे तो 1 हो जाएगा साइन थीटा एज इट इज, फिर थीटा को एज इट इज रखोगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे ये टर्म आपकी कैंसिल आउट, तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, a थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंशिएशन कीजिए इक्वेशन सेकंड का, ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, कितना मिलेगा आपको, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट टर्म है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा माइनस थीटा एज इट इज, कोस थीटा का करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस के साइन थीटा तो प्लस के साइन थीटा हो गया, फिर माइनस साइन थीटा का करोगे 1 हो जाएगा, और कोस थीटा आपका एज इट इज आ जाएगा। तो वेट अ मिनट, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट, तो थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ए थीटा इंटू साइन थीटा, या इक्वेशन थर्ड या इक्वेशन 4। हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट मीन्स इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दो किससे, इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, देखेगा डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा, ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा इंटू कोस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल आउट, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, साइन थीटा अपॉन टेन कोस थीटा, कितना आ गया, टेन थीटा। क्लियर यहाँ तक? हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आप कहोगे दी सेक स्क्वायर थीटा होता है, कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा।
यहां तक तो क्लियर है। अब एक बात बताइए, जो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं क्या वो थीटा की फॉर्म में है? हाँ जी, आ तो रहे हैं। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की। हाँ, एक सेकेंड, एक चीज का ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बट इधर क्या है? थीटा है, तो टेन थीटा का किया तो सेक स्क्वायर थीटा, अगेन थीटा का भी तो करोगे तो कितना आएगा? डी थीटा अपॉन डी एक्स नहीं आएगा? क्लियर? और डी थीटा अपॉन डी एक्स वैल्यू तो हमें मिल जाएगी, डी एक्स अपॉन डी थीटा यदि ये है तो डी थीटा अपॉन डी एक्स इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कितना? 1 अपॉन ए थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो 1 अपॉन ए थीटा, कोस थीटा को ऊपर लेके जाओगे सेक थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा? सेक क्यूब थीटा। ऑप्शन मैच करिएगा जरा, कौन सा मैच कर रहा है, मैच कीजिएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, बाय लेबनीज थ्योरम वी फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द डैश टू फंक्शंस। लेबनीज थ्योरम के थ्रू हम nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं किनके? दो फंक्शंस का, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोएफिशिएंट। क्या बताया था आपको कि लेबनीज थ्योरम कब यूज होती है? जब आपके पास में किन्हीं दो फंक्शंस का प्रोडक्ट गिवन हो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इफ y इज इक्वल्स टू दिस, देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। समझ रहे हो बात? चलिए, ये आपका क्वेश्चन होगा लेबनीज थ्योरम के थ्रू भी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है वैसे ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बट ऑब्जेक्टिव वाले एक बार देख लें। मैं कहूं यहां से x की वैल्यू निकालिएगा, तो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? log y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, विच इंप्लाइज दैट tan इनवर्स को भी लेके जाइए, तो आप कहोगे tan, या फिर आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि x किसके इक्वल आ जाएगा? tan log y के इक्वल आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। y की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? e टू दी पावर tan इनवर्स x। ओके, चलिए, जो आपको वैल्यू निकालनी है वो आपको किसकी वैल्यू बतानी है भी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2 एन प्लस 1 एक्स माइनस 1 वाई एन प्लस 1, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब एक चीज पे गौर कीजिएगा, ये जो n प्लस 2 है, n प्लस 1 है, n है, ये किस चीज को डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन को। यदि आपके पास में कोई फंक्शन है y, आपको उसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है n टाइम x के रिस्पेक्ट में, तो या तो आप उसको लिख दीजिए dy अपॉन dx, या फिर आप उसको लिख लीजिए y का डिफरेंशिएशन 1 टाइम, या फिर आप उसको लिख लीजिए y1। ठीक है, ये आपके सिंबल्स होते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो, या फिर आप इसको लिख लीजिएगा dy। इन सभी का मतलब क्या है? 1 टाइम डिफरेंशिएशन। अगर n टाइम डिफरेंशिएशन होता है तो आप यहाँ पे n लगा सकते हो। ठीक है, y की पावर n भी लिख सकते हो, yn भी लिख सकते हो, dny भी लिख सकते हो। इनका मतलब भी क्या है कि nth टाइम क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है। समझ में आई बात? तो ये जो n प्लस 1 है, n प्लस 2 है, ये क्या शो कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। कितने टाइम्स? अगर यहाँ पर हम n को हटा दें, सिर्फ बचेगा क्या? 2, तो यानी कि 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, 1 टाइम डिफरेंशिएशन। यानी कि जो टर्म आपके पास में है, इसको सोल्व करना यदि हमें है और इसकी वैल्यू बतानी है, तो हमें इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स करना पड़ेगा?
आपको होगी दी 2 टाइम्स। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, dy/dx विच इज इक्वल्स टू e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है तो e⁻ tan इनवर्स एज इट इज। अगेन tan इनवर्स x का करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। यहां तक आ गया आपके पास में। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर लेकर के जाओगे मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx को आप लिख सकते हो y1 विच इज इक्वल्स टू e⁻ tan इनवर्स x हमारा किसके इक्वल है, आप कहोगे y के इक्वल है। क्या इसमें कोई गड़बड़, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए ऑन, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में y2, फिर y1 को एज इट इज रखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, y का करोगे तो कितना आ जाएगा y1 आ जाएगा। दैट मीन्स इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, y1 इज इक्वल्स, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये आ गई आपके पास में क्या, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिएगा आपको जो टर्म चाहिए वो इस वाली फॉर्म में चाहिए, इधर भी y1 है इधर भी y1। पहले एक काम करो, इस y1 को ना इधर ही लेकर के आ जाओ, तो आप कह सकते हो कि हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो y1 यदि आप कॉमन ले लेते हो कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू y1। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, विच इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इसका nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो किसके थ्रू करेंगे, बाय लेबनीज थ्योरम के थ्रू। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन 3 n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम, बाय लेबनीज थ्योरम। अभी बताया था लेबनीज थ्योरम का किस लिए यूज होती है, किन्हीं भी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का जब हमें इन टाइम डिफरेंशिएशन करना हो। तो यहाँ पे दो फंक्शन बन रहे, एक ये वाला और एक ये वाला, सेम यहाँ पर भी एक ये वाला और एक ये वाला। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट के लिए देखें तो क्या था आपका एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u था। तो सपोज दैट हमने मान लिया u y2 है हमारे पास में, और हम v किसको मान रहे हैं, इसको। नीचे तो क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो हमने माना ये हमारे पास में u है और ये हमारे पास v है। तो इन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे आप y2 का तो कितना मिलेगा आपको, yn प्लस 2 मिलेगा। और जो आपके पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको कैसे लिखना है आपको, एज इट इज लिखना है स्टार्टिंग में, जो आपकी फर्स्ट टर्म थी। तो यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया आपके पास। फिर सेकेंड हमें क्या करना था, NC1, क्या निकालना था, NC1, जिसकी वैल्यू क्या थी आपके पास में, आप कहोगे थी n थी। फिर हमें n-1 टाइम डिफरेंशिएशन करना था किसका, इस टर्म का। यदि आप n-1 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 और +2 कितना हो जाएगा, +1, तो कितना आ जाएगा yn+1 हो जाएगा। और n टाइम डिफरेंशिएशन करना है किसका, सॉरी एक डिफरेंशिएशन 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर देना इसका, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप 1 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, क्लियर। फिर NC2 जिसकी वैल्यू आपको क्या बताई थी, n-1/2। इसका यहाँ पर हमने जब डिफरेंशिएशन किया था तो कितने टाइम किया था, n-1 टाइम। तो अगेन कितने टाइम करना पड़ेगा, n-2 टाइम। जब हम n-2 टाइम करेंगे तो y2 यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा n-2 और +2, तो -2 +2 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया n टाइम डिफरेंशिएशन किसका, yn। और 1 यहाँ पर आपके पास में केवल और केवल v था, फिर v का 1 टाइम डिफरेंशिएशन, और v का कितने टाइम होगा, 2 टाइम डिफरेंशिएशन। तो 2x 1 टाइम था, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे x की वैल्यू 1, तो सिर्फ कितना आ जाएगा 2। क्या हम इससे आगे चल सकते हैं, तो आप कहोगे दी जब हम 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका मतलब आगे की जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कंप्लीटली क्या होगी, 0। ये आपको समझ में आया कैसे आई है लाइन, बहुत केयरफुली समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमारे पास में ये वाली टर्म थी इसका हमें क्या करना है, n टाइम डिफरेंशिएशन कर देना है किसका, y2 का। तो आपके पास में कितना आ गया, yn+2।
फिर हमें ये वाली टर्म जो थी वो एज इट इज लिखनी थी। फिर हमें NC1 लिखना था जिसकी वैल्यू होती है कितनी n। फिर हमें n-1 टाइम डिफरेंशिएशन करना था किसका, इस y2 का। तो जब n-1 टाइम करा n-1 और +2 कितना हो गया n+1। फिर हमें n1 टाइम डिफरेंशिएशन करना था किसका, 1 + x² का, किया तो कितना आ गया 2x। फिर हमें लिखना था NC2 जिसकी वैल्यू है आपके पास में ये, और dn-2 टाइम डिफरेंशिएशन करना था किसका, y2 का, तो कितना आ गया yn आ गया। और 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना था 1 + x² का, तो कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। तो ये वाली लाइन आ गई। आप पहले ये वाली लिख सकते हो फिर ये वाली लिख सकते हो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? कर दो इसको रफ, सिर्फ समझाने के लिए थी। ये तो हमने किसके लिए किया, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, खत्म हो गई। अब सेकंड टर्म जो है इसका कीजिए, इसको u मानिए, इसको v मान लिए, तो प्लस सबसे पहले u का क्या कर रहे हैं हम, n टाइम डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा yn+1, और जो आपके पास में ये टर्म है ये एज इट इज आ जाएगी। फिर प्लस NC1 की वैल्यू क्या है, n है, इसका n-1 टाइम, -1 + 1 0, तो कितना बचेगा yn, और 1 टाइम डिफरेंशिएशन इसका। जब आप इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, केवल और केवल कितना बचेगा 2। अब इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0, तो = 0। ये आपके पास में टर्म बनी है। सिंप्लीफाई करिए इसको एक बार। ये आ गया आपके पास 1 + x² × yn+2। अब हमें बनाना क्या है, हमें एक्चुअल में इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बनाने के लिए एक बार देखिएगा जरा ध्यान से, अगर आप करें तो 2xn यानी कि 2nx yn+1, तो ये आप लिख सकते हो 2nx yn+1। सेकेंड हमें टर्म मिल रही है x yn+1, सॉरी 2x yn+1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करना अलग अलग, तो कितना हो जाएगा 2x yn+1, और yn+1 की 1 में करोगे तो माइनस के yn+1। क्या इसमें कोई दिक्कत होगी दी नहीं है। 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको आप लिख सकते हो कितना, n² - n, yn यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी yn है, तो प्लस के 2n ये रहा, कितना है यहाँ पर प्लस के 2n, और इनटू में आप लिख सकते हो yn = 0। क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन? ये टर्म हमने एज इट इज लिख दी, इसकी एक बार 2x में मल्टीप्लाई कर दी, एक बार -1 में मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे yn का कोफिशिएंट कितना है n² - n, और यहाँ पर yn का कोफिशिएंट कितना है 2n है, ये हमने लिखा है। अब इसको एक बार देखिएगा, 1 + x² yn+2 आ गया, प्लस यहाँ से अगर आप देखो yn+1 कॉमन ले लें, और इसमें से 2x और 2x को कॉमन ले सकते हैं। तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 2, यहां से आपके पास में n + 1, x हमने बाहर कॉमन ले लिया, और कितना है यहाँ से आपके पास में आ गया -1 yn+1 लिख सकते हो। देखो 2 की n में मल्टीप्लाई करोगे और x में, तो 2nx × yn+1, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 2x yn+1 और माइनस के yn+1, जो हमारे पास में है हम एक्चुअल में वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई प्लस n² -n और प्लस के 2n, कितना आ गया आपके पास में ये प्लस के n × yn = 0। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यदि ये वैल्यू प्लस में है तो दूसरी साइड हम इसको किस में लेकर के जाएंगे, आप कहोगे दी माइनस में। आंसर्स मैच करना एक बार, क्या क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ से बच्चे -n कॉमन ले लें बाहर, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ये आप कहोगे दी n+1 × yn। देखना कोई सा आंसर बन रहा है माइनस क्या n+1 × yn, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी,
इस टाइप में अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा हो, वीडियो को एक बार दोबारा से देखना, क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप एक बार इस चैप्टर को जहाँ पे कराया हुआ है लेबनिज थ्योरम के क्वेश्चंस, उनको देख लीजिएगा, हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मेन है कि आप पे लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी आनी चाहिए, जो कि मैंने बताई है आपको, टफ नहीं अगर ध्यान से समझोगे तो। क्लियर, नोट कीजिएगा इसको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ sin ax प्लस b। तो ये फॉर्मूले लिखाए थे आपको, क्या था, टू द पावर n sin ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2। मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर कोज के लिए है यही फॉर्मूला, तो कोज आ जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो आपको क्या ही देखने के लिए मिलेगा। एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, इसका आपको डिफरेंशिएशन कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में वन टाइम। तो कैसे करते हो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, माइनस साइन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिवाइडेड बाय जो आपके पास में डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसका स्क्वायर। मैच कर लीजिए, कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे, या तो आपके फॉर्मूले जितने भी स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखा है उनको अच्छे से कर लीजिएगा, उससे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर से, तो उन फॉर्मूले में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेबनिज थ्योरम के स्टेटमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर सॉल्यूशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, होप सो इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बाहर नहीं जाना चाहिए, सभी क्वेश्चन आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है बच्चा हमारा एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। इसके अंदर भी आपके पास में दो थ्योरम्स हैं, कौन कौन सी, मैक्लॉरिन थ्योरम और टेलर्स थ्योरम, और दोनों की सीरीज, यानी कि मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज दोनों आपको याद होनी चाहिए, विदाउट इनके क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे। ओके, फर्स्ट है मैक्लॉरिन थ्योरम, क्या कहती है कि लेट एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है एक्स का जो कि पजेस करता है कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स इन द इंटरवल 0, x, so assuming that f of x can be expanded as an infinite power series in x, तो एग्ज्यूम करेंगे कि जो फंक्शन ऑफ x है उसको हम x की इनफाइनाइट पावर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैक्लॉरिन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारी मैक्लॉरिन सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, f of x इज इक्वल्स टू f of 0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, f डैश 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, f ट्रिपल डैश 0, इसी तरीके से टर्म्स आपकी इंक्रीज होती रहेंगी। ठीक है, यानी कि क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन है उसमें x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू, फिर आप क्या करोगे, उसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, उसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो उसके बाद में फिर x की वैल्यू 0 पुट करोगे, फिर फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, फिर x की वैल्यू 0 पुट करोगे, इस तरीके से। अब आपको दीदी कितने टर्म्स तक निकालना है, तो जितना भी आपका मन करे, एटलीस्ट 3 से 4 टर्म्स तो आपको निकाल करके देखनी ही देखनी है। ठीक है, और इस सीरीज में पुट कर देनी है तो आपको सीरीज मिल जाएगी। नेक्स्ट है टेलर्स थ्योरम, लेट फंक्शन ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है एक्स का जो कि पजेस करता है कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स इन द इंटरवल a, a plus h, assuming that f of a plus h can be expanded as an infinite power series in h, तो हमारे पास में कंडीशन क्या बनेगी, f of a plus h किसके इक्वल होगा, f of a plus h into f dash a, यानी कि f of a पहले x के प्लेस पे पुट कर दोगे, फिर प्लस h इंटू फंक्शन का वन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, उसमें x के प्लेस पे a पुट करोगे, फिर h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर फंक्शन का टू टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, उसमें x के प्लेस पे a पुट करोगे, इस तरीके से आपकी सीरीज जो है वो चलती रहेगी। ठीक है जी, कर लोगे, नोट कीजिएगा इसको, क्वेश्चंस पे आते हैं। फिर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, by Taylor's theorem the second term in the expansion of log sin x in the power of x minus a is। अब एक बात का ध्यान देना, यहाँ पर आपसे कहा है इन द पावर्स ऑफ x माइनस ए। यदि आपसे किसी भी क्वेश्चन में कहे कि इन पावर्स की फॉर्म में आपको इस फंक्शन की सीरीज देनी है, दैट मीन्स जैसे कि अभी मैंने आपको लिखाया है
पहले तो मैं यहाँ पे आपको नोट करके दिखाई देती हूँ कि यदि हम मैक्लॉरिन सीरीज की बात करें तो मैक्लॉरिन सीरीज क्या कहते हैं कि किसी भी फंक्शन के लिए ये किसके इक्वल होगा कि मान लीजिए आपके पास में जो फंक्शन है उसमें आप x के प्लेस पे 0 पुट कर दो, फिर आप x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 फंक्शन का वन टाइम डिफरेंशिएशन करो और x के प्लेस पे 0 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 1 का डबल टाइम डिफरेंशिएशन करो और x के प्लेस पे 0 पुट कर दो। ये हमारी कौन सी थी? मैक्लॉरिन सीरीज थी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या थी? टेलर सीरीज। ये तो किसमें? इन पावर ऑफ x की फॉर्म में। और यदि हम बात करें टेलर सीरीज की तो टेलर सीरीज किस फॉर्म में चल रही थी? a प्लस एच की फॉर्म में चल रही थी। यदि पावर किस फॉर्म में हो? a प्लस एच की फॉर्म में हो तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या आता है? f ऑफ a प्लस एच इंटू एच अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश a प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ऑफ a प्लस सो ऑन। तो यहाँ पर आप बात समझे कि यदि आपको x की फॉर्म में आपको सीरीज चाहिए तो आप मैक्लॉरिन सीरीज का यूज करोगे, और यदि आपको पावर्स किस फॉर्म में चाहिए? a प्लस एच की फॉर्म में आपको टर्म्स चाहिए तो आप इस सीरीज का यूज करोगे। तो आपसे कहा है कि टेलर्स थ्योरम के द्वारा आपको सेकेंड टर्म बतानी है। फंक्शन ऑफ x जो दे रखा है वो आपको क्या गिवन है जी? log sin x दे रखा है। क्या दे रखा है? log sin x। ध्यान दीजिएगा, इन पावर्स ऑफ x माइनस a क्या दिया हुआ है? x माइनस a। और आपको यदि हमें पता है a प्लस एच वाली फॉर्म है तो हमारी यही वाली सीरीज है। अब x माइनस a का मतलब समझे कि h की वैल्यू आपको क्या पुट करनी पड़ेगी? x माइनस a पुट करनी पड़ेगी, बस इतना सा फर्क है। कौन सी टर्म कही है आपसे? सेकंड टर्म। मैं कहूँ टेलर सीरीज में सेकंड टर्म कौन सी? आप कहोगे ये वाली। h की वैल्यू तो हमारे पास में है, क्या है? x माइनस a, उसी की पावर की फॉर्म में कहा है तो h के प्लेस पे तो कितना आ जाएगा आपके पास? x माइनस a। एफ डैश ए का मतलब क्या है कि फंक्शन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए वन टाइम, तो log साइन एक्स कितना आएगा? 1 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स का करोगे तो कोज एक्स मल्टीप्लाई में कोज अपॉन साइन कितना हो जाता है? कोट एक्स हो जाता है। और हमें क्या चाहिए? एफ डैश ए, यानी कि एक्स को रिप्लेस कर दो ए से, तो एफ डैश ए कितना मिल जाएगा आपको? कोट ए मिल जाएगा। मल्टीप्लाई में तो लिखना है, तो एक्स माइनस ए इंटू कोट ए, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें कौन सी टर्म चाहिए थी? सेकंड टर्म चाहिए थी। तो देख लीजिएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम द सेकंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। बच्चा क्या गिवन है आपको? e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x। कौन सी टर्म पूछी है? सेकंड टर्म पूछी है। सेकंड टर्म मैक्लॉरिन्स थ्योरम में कौन सी होती है? आप कहोगे दी ये वाली होती है। तो इसके अकॉर्डिंग x हमारे पास में है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। f डैश 0 का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो फंक्शन ऑफ x है उसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास में? e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x 1 प्लस e टू दी पावर x एज इट इज रहेगा, माइनस साइन e की पावर x को एज इट इज रखोगे, इस फंक्शन का करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर x का e की पावर x आ जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा? 1 प्लस e टू दी पावर x का होल स्क्वायर। अब चलो हमें कौन सी चाहिए थी? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हमें बताती है मैक्लॉरिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग x फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, f डैश 0, यानी कि ये जो f डैश x आया है इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो। e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1, e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, माइनस e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1, डिवाइडेड बाय यहाँ पे e टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 2 माइनस 1 1, यानी कि 1 अपॉन 4। दैट मीन्स सेकेंड टर्म आपके पास में कितनी आ गई? x अपॉन 4 आ गई। बाकी पूरी सीरीज निकालने की जरूरत नहीं है, हमें देखना है कौन सी टर्म हमारे से पूछ रहे हैं। सेकंड टर्म कही है, सेकंड टर्म में हमें पता है हमें सिर्फ f डैश 0 चाहिए, तो हमने फंक्शन ऑफ x का वन टाइम डिफरेंशिएशन किया, फिर x के प्लेस पे 0 पुट कर दिया तो f डैश 0 की वैल्यू आ गई x अपॉन 4। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं आप इस टाइप के सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने क्या है। फर्स्ट टर्म इन द मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फंक्शन ऑफ x आपको क्या गिवन है बच्चे? log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? log 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? वेट अ मिनट, log 1 वो आपका फिर माइनस में हो जाएगा, ये आपके पास में यही रहेगा log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स।
अब हमें क्या करना है, इसका मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन के थ्रू फर्स्ट टर्म बतानी है। ये रहा हमारा मैक्लॉरेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सीरीज है, फर्स्ट टर्म हमारे अकॉर्डिंग क्या है, एफ ऑफ जीरो है। तो फंक्शन में एक्स की वैल्यू जरा जीरो पुट कीजिएगा, तो आप कहोगे कि दी यदि हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो साइन जीरो कितना होता है आपके पास में, आप कहोगे जीरो होता है। जीरो प्लस वन यानी कि वन, लोग वन की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो। तो यानी कि एफ ऑफ जीरो के अकॉर्डिंग तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो आप सोचोगे इनमें से जीरो ऑप्शन होना चाहिए, बट ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो कोई भी टर्म नहीं होती है। हमें पता है सीरीज तो इसकी जरूर से होगी, तो हमें क्या बतानी है, सीरीज की फर्स्ट टर्म बतानी है। अब ध्यान रखिएगा ये हमारा एक्सपेंशन होता है, बट जरूरी नहीं है कि ये ही वैल्यू पुट करके आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी। हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू पे हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी। जो हमने दो क्वेश्चंस किए उसमें हम देख रहे थे कि एक तो टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग था, टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग तो जीरो बनने का कोई मैटर ही नहीं। और जो हमने इससे पहला मैक्लॉरेंस थ्योरम वाला किया था उसमें भी सेकंड टर्म पूछी थी, यानी कि फंक्शन ऐसा था आपका, क्या था वो फंक्शन, e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x। उसमें भी यदि आप x की वैल्यू जीरो पुट कर रहे थे तो भी हमारे पास में जीरो नहीं बन रही थी फर्स्ट टर्म। तो हमें कहां से स्टार्ट कर देना है, जहां से हमें फर्स्ट टर्म मिल रही है। क्लियर है? तो हमसे कौन सी टर्म पूछी है, इसमें फर्स्ट टर्म ही पूछ रहा है। यानी कि अब इस केस में तो हमें पहली टर्म मिली नहीं, हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला केस निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, सीरीज तो ये बन ही रही है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। तो यदि ये जीरो तो ये फर्स्ट टर्म होगी फिर हमारी। देखते हैं एफ डैश जीरो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन। इसका करोगे कितना आएगा, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। इसका अगेन करोगे तो वन का जीरो, साइन स्क्वायर एक्स का करोगे तो कितना आ जाएगा, टू साइन एक्स, और साइन एक्स का करोगे तो कोज एक्स आ जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हो कितना, टू साइन एक्स इंटू कोज एक्स कितना हो जाता है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला बन रहा है ये हमारा। ठीक है, अब यदि इसमें x की वैल्यू आप जीरो पुट कर दोगे तो साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो को किसी भी टर्म से डिवाइड करो कितना आ रहा है, जीरो। इसका मतलब सेकंड जो हमारे पास में टर्म है उससे भी हमें इस सीरीज की फर्स्ट टर्म नहीं मिल रही। तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, थर्ड टर्म पे जाना पड़ेगा। थर्ड टर्म कौन सी है, ये वाली। यानी कि हमें फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, टू टाइम डिफरेंशिएशन। तो जब हमने इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन किया हमारे पास में क्या बन रहा था, साइन टू एक्स अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन यदि आप करते हो तो क्या मिलेगा आपको, साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन कोस टू एक्स इंटू टू, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज। इस बार साइन टू एक्स एज इट इज, इसका करोगे वन का जीरो, साइन टू एक्स का करोगे कितना आएगा, टू साइन एक्स, साइन एक्स का कर दोगे कितना आ जाएगा, कोस एक्स, डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्या करना है हमें, एक्स के प्लेस पे जीरो पुट कर देना है। कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, कितना मिलेगा, टू मिलेगा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, वन प्लस जीरो वन, वन की टू में मल्टीप्लाई करोगे टू ही रहेगा। साइन जीरो जीरो यानी कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। साइन जीरो जीरो, जीरो में वन ऐड करोगे वन, वन का स्क्वायर वन, यानी कि सोल्व करके कितना आ रहा है, टू। तो अब यहाँ पर देखिएगा इस वाली टर्म में यदि आप एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू कितना होता है, टू। एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू कितनी आई है आपके पास में, टू। टू से टू कैंसिल आउट, केवल और केवल कितना बचा, एक्स स्क्वायर। यानी कि इसके लिए जो सीरीज बनेगी उस सीरीज की जो पहली टर्म आ रही है हमारे पास में वो कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्या समझाना चाह रही हूं मैं आपको, कि ये हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग सीरीज चल रही है। सीरीज के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमारी फर्स्ट टर्म कब आ रही है, सेकंड टर्म कब आ रही है, थर्ड टर्म कब आ रही है। ठीक है, कोई भी टर्म जीरो नहीं बननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ log sin x इन पावर ऑफ x माइनस ए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यही करा था, log sin x वाला ही, बट क्या किया था हमने, हाँ टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग किया था ना। तो टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग भाई फर्स्ट टर्म हमारी जीरो तो बनेगी नहीं, कुछ भी करके देख लीजिएगा। तो हमें क्या निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म हमारे पास में ये रहेगी। फंक्शन ऑफ x कितना बचा आपके पास में, log sin x है। तो थर्ड टर्म के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टू टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, वन अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का गेन कर दोगे तो कोस एक्स, यानी कि कितना आ जाएगा, कोट एक्स। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो कोट एक्स कितना होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, यही तो होता है फॉर्मूला, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स
जब आप यहाँ पर x के प्लेस पे a पुट कर दोगे तो यहाँ पे भी कितना मिल जाएगा a। किसकी फॉर्म में निकालना है, x माइनस ए की पावर की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस कोसेक स्क्वायर ए। आंसर देखो कौन सा मैच कर रहा है आपका, माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर ए सेम है, तो वही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने आप पे आ रहे हैं, क्या समझाना चाह रही हूं मैं, मैक्लॉरिन सीरीज के अकॉर्डिंग आपको देखना है फर्स्ट टर्म जीरो तो नहीं बन रही, कहां तक नहीं बन रही है, तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहना है। जो टेलर्स थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, जो भी टर्म आपसे पूछी जाए, ठीक है, उस टर्म के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल करके। नेक्स्ट देखिएगा फिफ्थ, द सेकेंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स x इन द पावर ऑफ दिस इज, फंक्शन क्या गिवन है आपके, आपको tan इनवर्स x किसकी पावर की फॉर्म में पूछ रखा है, x माइनस पाई बाय 4। समझ जाना है ये देखते ही कि क्या लगानी है आपको, टेलर्स थ्योरम लगानी है। सेकेंड टर्म पूछ रहा है यानी कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू क्या दे रखी है, x माइनस पाई बाय 4, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ f डैश a निकालना है। f डैश a का मतलब क्या है, इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन विच इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x के प्लेस पे a पुट कर दोगे तो 1 प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो h की वैल्यू तो आपके पास है ही कितनी, x माइनस पाई बाय 4 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में अगर आप देखोगे a की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करो तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16। देखो आंसर कौन सा मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है द मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन e टू दी पावर x sec x, e टू दी पावर x sec x के लिए मैक्लॉरिन्स फंक्शन के थ्रू आपको एक्सपेंशन बताना है, क्या होगा जी, e टू दी पावर x sec x मैक्लॉरिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इस फंक्शन का बताना है। मैं कहूं फर्स्ट टर्म क्या होती है, आप कहोगे दीदी f ऑफ 0, तो x के प्लेस पे 0 पुट करना, e टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 1 हो जाएगी। sec 0 कितना होता है आपके पास में 1 होता है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई 1। सीरीज में देखेगा 4 ऑप्शन है आपके पास में, 1 से स्टार्ट 2 हो रहे हैं बी और सी, तो ए और डी तो कैंसिल ही हो गए। अब हमें सिर्फ सेकेंड टर्म निकाल लेनी है, सेकेंड टर्म के लिए हमें चाहिए f डैश 0, तो इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करना, e टू दी पावर x sec x का करोगे कितना आ जाएगा sec x इंटू tan x, फिर प्लस sec x को एज इट इज रखोगे, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही आ जाएगा। अब जब हमारे पास ये f डैश x की वैल्यू आ गई तो इसमें x के प्लेस पे 0 पुट करना, e टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। sec 0 की वैल्यू क्या होती है आपके पास में 1 होती है। मैं कहूँ tan 0 की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, तो आपको होगी दी 0 होगी, तो यानी ये कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगी, आपको होगी 0 बन जाएगी। sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 0 में ऐड करोगे 1 कितना आएगा 1, यानी कि f डैश 0 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। यदि ये वैल्यू 1 आ गई तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचा x, तो B और C में x कहाँ मिल रहा है आपको, B ऑप्शन में, तो इसका मतलब हमारी सीरीज कौन सी बनेगी B वाली, 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 4x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाकी के सभी ऑप्शंस कैंसिल कर देंगे तो आंसर आपका B आ जाएगा। क्लियर है। देखो कंप्लीट अब आपको बिल्कुल प्रॉपरली सॉल्व इसलिए नहीं करा रही क्योंकि फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बात है सिर्फ आपको समझ में आने की कि क्या कैसे हो रहा है। जितना ज्यादा कैलकुलेशन आप अपनी फास्ट कर सकते हो उतनी ज्यादा आपको करनी है, ठीक है, ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन आता है छोड़ करके आ गए एग्जाम में। नेक्स्ट देखो बच्चा, इफ cos x is equals to this so then the value of a4 is, तो cos x की सीरीज निकाल दोगे, ठीक है, जब आप cos x की सीरीज निकालोगे, मैं कहूं cos x की सीरीज निकाल दीजिए, तो आप कहोगे दी सबसे पहले यदि हम इसको फर्स्ट फंक्शन हम मान रहे हैं कि f ऑफ x हमारे पास में ये है, तो x की वैल्यू यदि हम 0 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो फर्स्ट टर्म तो आ गई 1। फिर यदि हम सेकेंड टर्म निकालेंगे तो x इंटू एफ डैश 0, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा माइनस के साइन x,
x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि ये टर्म हमें नहीं मिलेगी। ये टर्म क्या हो जाएगी, आप कहोगे दी 0 हो जाएगी। ये टर्म यदि 0 हो जाएगी तो इससे मिलनी चाहिए, इससे मिलनी चाहिए, यानी कि अगेन डिफरेंशिएशन कर दोगे। अगेन डिफरेंशिएशन sin x का करोगे कितना आ जाएगा cos x माइनस के x की वैल्यू क्या पुट करोगे 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे दी 1 होती है। तो ये वैल्यू आपको 1 मिल गई, तो इसका मतलब कितना आ गया नेक्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। सेम ऐसी थर्ड टर्म आपको 0 मिलेगी, सोल्व करके देख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि sin x आएगा इसका डिफरेंशिएशन करके, और sin 0 कितना होता है 0। तो इसका मतलब फिर आपको फोर्थ टर्म मिलेगी, तो x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, है ना। वेट अ मिनट, एक सेकेंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वन टाइम डिफरेंशिएशन किया अगर हमने cos x का, तो कितना आ गया माइनस के sin x। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो sin 0 कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया, तो ये टर्म 0। अगर हम इसके लिए देखेंगे तो माइनस साइन एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा माइनस के cos x, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करो तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और माइनस साइन भी तो है, तो यानी कि यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी -1। तो ये क्या आएगा माइनस क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर थर्ड टर्म आपके पास में क्या आएगी, जब आप यहाँ से इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे माइनस माइनस प्लस के साइन एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो टर्म क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। फिर साइन एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे, आप कहोगे cos एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 मिलेगी। 1 आप अगले वाली टर्म में पुट करोगे तो प्लस की वैल्यू मिलेगी। फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे फिफ्थ टर्म आपको 0 मिलेगी, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस के sin x। sin 0 कितना होता है 0 होता है, तो ये वैल्यू फिर से 0। फिर इसका आप अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा cos x आ जाएगा, cos x आ जाएगा, और वो भी कैसा माइनस का, cos 0 की वैल्यू 1, वो भी कैसे आएंगी माइनस के। तो यानी कि जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 आएगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो cos x की सीरीज होती है उसमें जो साइन होते हैं वो अल्टरनेटिव फॉर्म में होते हैं, प्लस माइनस, और x की इवन पावर्स की फॉर्म में चलती है। तो हमसे कौन सा पूछ रहा है, a4 की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है। तो a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको सीरीज दे दी a0 a1 x a2 x स्क्वायर, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी a3 x क्यूब, और नेक्स्ट उससे आएगी a4 x की पावर 4। तो आपसे पूछा है बच्चे वो a4 की वैल्यू क्या होगी, जो x की पावर 4 का कोफिशिएंट होगा वो क्या आपके पास 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ e टू द पावर x cos x इज इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ a2। ये क्वेश्चन आपको खुद से करके देख लेना है एक बार, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी 1/2 आएगी a2 की वैल्यू। तो आई होप अब आपको इन तीनों चैप्टर्स में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कहाँ हम क्या बताना चाह रहे हैं। बचा जो आपके तीनों चैप्टर्स हैं, जो आपका फर्स्ट था मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें आपको तीनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट याद रखने हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लिए आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, और साथ ही में लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना चाहिए। और थर्ड जो आपका चैप्टर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, इसके लिए आपको मैक्लॉरिन्स थ्योरम और टेलर्स थ्योरम दोनों अच्छे से याद होनी चाहिए, और उनकी सीरीज भी और अप्लाई करनी आनी चाहिए। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके, तो टफ तो है ही नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ही करना है आपको, वो भी बहुत इजी सा रहता है, तो बस ये करना है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब कुछ। 2 लेक्चर आपके और होंगे जिनमें 3 से 4 चैप्टर आपके एक क्लास में, 3 से 4 चैप्टर आपके एक क्लास में, यानी कि परसों आपका जो डिफरेंशियल कैलकुलस है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। जितना ज्यादा हो सके प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इनका बेनिफिट ले सके एग्जाम से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।